हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फर्स्ट ईयर की अलजेब्रा की बुक स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हम थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट कर रहे थे। थर्ड यूनिट में थे हमारे 7th एंड 8th चैप्टर, जिसमें मैंने आपको 7th चैप्टर कंप्लीट करवा दिया और 8th चैप्टर हाफ करवा दी है। 4 एक्सरसाइज थी इसकी, मैंने आपको 2 एक्सरसाइज करवा दी है ताकि आपका कंपलसरी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। अगर मिक्सिंग होके भी आपका बड़ा क्वेश्चन आता है तो वो भी आपका इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। कि जैसे कई बार आ जाता है कि एक क्वेश्चन में हाफ पार्ट यहाँ से आ गया, हाफ यहाँ से आ गया, तो वो भी आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। आज से हमारी 4th यूनिट स्टार्ट हो रही है। 4th यूनिट में पहले देखते हैं चैप्टर कौन से हैं। चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। अब इसमें 9th और 10th हम दोनों ही करेंगे चैप्टर। वैसे तो मिक्सिंग होके भी आ जाता है आपका, जैसे भी आए। तो हम 9th चैप्टर से पहले हम करेंगे 10th चैप्टर। बिल्कुल 2 वीडियो का ही काम है इसका, आपका ये चैप्टर 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। 10th चैप्टर के बाद हम 9th करेंगे। 10th बहुत इजी चैप्टर है और आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। कंपटीशन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जहां आपको इस डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन से आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज ये चैप्टर नंबर 10। देखो हमारे पास चैप्टर क्या है, डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन। सीधा डेफिनेशन पे आते हैं। हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूएशन और परमानेंस ऑफ साइन। कि कॉन्टिन्यूएशन या परमानेंस ऑफ साइन किसे कहते हैं? इन अ पॉलिनोमियल fx in which its terms are arranged in descending powers of x, if two successive terms have the same sign, a continuation or permanence of signs is said to occur। कि कोई भी पॉलिनोमियल है आपके पास एफ ऑफ एक्स, इसकी टर्म्स को हमने कैसे अरेंज किया है? डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स मीन्स पहले हाईएस्ट पावर लगाई एक्स की, वो वाली टर्म रखी, फिर उससे कम डिग्री वाली, फिर उससे कम डिग्री वाली, फिर उससे कम डिग्री वाली। ठीक है, अब ये कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन किसको बोलेंगे या परमानेंस ऑफ साइन कब बोलेंगे? टू सक्सेसिव टर्म्स हैव सेम साइन। अगर दो सक्सेसिव टर्म मतलब एक के बाद जो दूसरी टर्म लगातार आ रही है उनके पास सेम साइन आ जाता है, तो उस चीज़ को आप, जैसे यहाँ x5 प्लस x4 है, अब ये सक्सेसिव टर्म तो मेरी ये दोनों बनेंगी। ठीक है, अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। अब इन दोनों सक्सेसिव टर्म के पास सेम साइन है, तो इट मीन्स ये क्या है, मेरे पास एक परमानेंस ऑफ साइन है, या फिर ये क्या है, एक सेम साइन है या कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते। मान लो आपके पास है x5 माइनस x4 प्लस 3x3। आप ऐसे नहीं बोल सकते यहाँ से यहाँ जंप लगा दो, इसके आप पास भी प्लस है और इसके पास प्लस है, ये सक्सेसिव टर्म्स नहीं है। ठीक है, तो टर्म सक्सेसिव होनी चाहिए और उनका साइन सेम होना चाहिए, तब आप बोलोगे क्या है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन या फिर परमानेंस ऑफ साइन। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, x⁻6 माइनस 2x³ माइनस 3x4 माइनस 5x³ प्लस 4x² माइनस 9x प्लस 1। डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में इन्होंने इसको अरेंज किया। अगर अरेंज ऐसे इन्होंने करके नहीं दे रखा तो आपको इसी फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में। अब यहाँ देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव है। क्या यहाँ साइन ने अपने आप को मेंटेन करके रखा? प्लस था माइनस हो गया, मेंटेन नहीं रहा, सेम साइन नहीं रहा, तो यहाँ तो कॉन्टिन्यूएशन नहीं है। अब यहाँ आ जाओ, इसका साइन माइनस है, इसका माइनस है, हाँ ठीक है, मतलब दो सक्सेसिव टर्म्स के पास माइनस साइन है। इट मीन्स यहाँ पे एक बार परमानेंस आई है साइन की। फिर इसका साइन नेगेटिव है, इस नेक्स्ट वाली टर्म का नेगेटिव है, मतलब साइन ने मेंटेन रखा अपने आप को, सेम साइन ने, तो इट मीन्स ये दूसरी बार परमानेंस आ गई है या दूसरी बार कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन आ गई। अब इस वाले का नेगेटिव है, इस वाले का पॉजिटिव है, चेंज आ गया साइन, तो यहाँ नहीं है परमानेंस। अब इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, यहाँ फिर चेंज हो गया, प्लस से माइनस हो गया, यहाँ पे भी परमानेंस नहीं है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे भी चेंज हो गया। इट मीन्स कितनी परमानेंस ऑफ साइंस आई है यहाँ पे, या कितने कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन आए हैं? एक यहाँ माइनस 2x5 से लेके माइनस 3x4 तक एक बार आया, फिर माइनस 3x4 से माइनस 5x³ तक 2 बार, मतलब 2 कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन है, 2 कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन है। कहाँ पे है ये, वैसे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप लिख लो तो ठीक है। पहले यहाँ से हम यहाँ शिफ्ट हुए, मतलब इस जगह पे परमानेंस आई साइन की, तो माइनस 3x4 लिख दिया। फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए,
हमने मतलब दूसरे वाली टर्म लिखनी है जहाँ पे आपके परमानेंस आई है। तो ये दूसरे वाली टर्म है, यहाँ से यहाँ जब जा रहे थे -5x³ पे आई परमानेंस। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्टिन्यूएशन और परमानेंस ऑफ साइन, जहाँ सक्सेसिव टर्म्स में आपके पास साइन सेम मेंटेन रहे, चेंज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन क्या है, वेरिएशन और चेंज ऑफ साइंस in a polynomial f of x in which its terms are arranged in descending powers of x if two successive terms have different signs. A variation or change of signs is said to occur. अब वेरिएशन या चेंज कब हम बोलेंगे, उसका उल्टा ही हो जाएगा। कॉन्टिन्यूएशन में सेम साइन जा रहा था, वेरिएशन का क्या होगा, जब साइन चेंज हो रहा होगा। ठीक है, कोई पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि एफ एक्स में हम क्या करें, डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स में हम उसको अरेंज कर रहे हैं। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाली ही आपकी टर्म होनी चाहिए, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और ये अब दो सक्सेसिव टर्म्स में जब हमारे पास डिफरेंट साइंस आ जाएं, जैसे हमारे पास यहाँ पे आया था x5 - x4, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, इट मीन्स ये क्या है, एक चेंज ऑफ साइन है। फिर यहाँ देखेंगे यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, ये दूसरा चेंज ऑफ साइन है। मतलब कितने चेंज ऑफ साइन हो गए यहाँ पे, या कितने वेरिएशन ऑफ साइन हो गए हैं, 2 बार हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, सक्सेसिव टर्म्स ही लेनी है यहाँ पे भी हमें। ठीक है, x⁴ - 2x³ - 4x² + 3x - 7, प्लस था माइनस हो गया, एक बार चेंज आ गया, फिर माइनस था माइनस आ गया। अब यहाँ चेंज तो नहीं आया ना, तो इसको नहीं लेंगे हम। माइनस था प्लस आ गया, यहाँ एक और बार चेंज आ गया, फिर प्लस था माइनस आ गया, यहाँ एक और बार। कितने बार चेंजेस आए, 1 2 और 3। तो कितने चेंजेस हैं, 3 चेंजेस ऑफ साइंस। अगर इसी में मुझे परमानेंस देखनी हो तो मेरे पास क्या दिखेगा, प्लस से माइनस, ये तो चेंज आ गया। अब माइनस से माइनस, अब यहाँ पे आ गया ना, साइन मेंटेन रखा इसने, और यहाँ माइनस से प्लस नहीं मेंटेन हुआ, यहाँ से यहाँ प्लस से माइनस नहीं हुआ मेंटेन। मतलब 3 तो इसमें चेंजेस ऑफ साइन है और 1 परमानेंस ऑफ साइन है। ठीक है, अब देखो क्लियर होगी ये डेफिनेशन। हमारे पास कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन क्या होता है, वेरिएशन या चेंज ऑफ साइन क्या होता है। अब है हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन, ये इसकी डेफिनेशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार दोबारा देख लेते हैं। एन इक्वेशन इज सेड टू बी कंप्लीट व्हेन नन ऑफ इट्स कोफिशिएंट इज 0। किसी भी इक्वेशन को आप कंप्लीट बोलोगे अगर उसका कोई भी कोफिशिएंट 0 नहीं है। जैसे आपके पास मान लो ये है x³ + 3x + 1 = 0। क्या ये इक्वेशन कंप्लीट है, नहीं है। क्यों, x³ का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। क्या x² वाला कोफिशिएंट यहाँ है, नहीं है, 0 हो गया ना, इट मीन्स वाला कोफिशिएंट। तो इट मीन्स ये इक्वेशन आपकी कंप्लीट नहीं है। अगर मैं लिख दूं x² + x + 1 = 0, क्या ये कंप्लीट है, हाँ है। क्यों, इसका कोफिशिएंट भी नॉन जीरो, इसका भी नॉन जीरो, इसका भी नॉन जीरो। तो ये इक्वेशन कैसी है, कंप्लीट है। आगे एक दो रिजल्ट पढ़ लेते हैं। इनकम्प्लीट इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन कंप्लीट है तो उसमें हमारे पास क्या क्या रिजल्ट होल्ड करते हैं, द सम ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूएशंस एंड ऑफ वेरिएशंस ऑफ साइन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन कंप्लीट है तो उसमें आपने सबसे पहले क्या किया, नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूएशन निकाल लिए साइन में, नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन, फिर क्या किया, नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन, फिर उन दोनों का सम किया। जैसे ये कंप्लीट इक्वेशन थी, मान लो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। अब पहले इसमें परमानेंस देख लें, प्लस से प्लस, ठीक है, एक परमानेंस आ गई, प्लस से माइनस ये नहीं है, एक परमानेंस ऑफ साइन आ गया। और वेरिएशन ऑफ साइन कितना आ गया, प्लस से प्लस नहीं है, यहाँ वेरिएशन प्लस से माइनस, ये एक वेरिएशन आ गई ना, प्लस से माइनस चेंज हो गया, एक ये वेरिएशन आ गई। ये कंप्लीट इक्वेशन थी ना, तो परमानेंस ऑफ साइन जितने आए प्लस वेरिएशन ऑफ साइन जितने हैं उनका जब आप सम करोगे ना, वो हमेशा डिग्री ऑफ इक्वेशन के इक्वल आएगा। कितने डिग्री की इक्वेशन है, 2 डिग्री की, तो 1 + 1 2। तो ये बात कहना चाह रहे हैं, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन प्लस वेरिएशन ऑफ साइन इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ इक्वेशन। कहाँ पे, जहाँ पे इक्वेशन आपकी कंप्लीट है। ठीक है, इफ x इज चेंज्ड इनटू -x, अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन बिकम्स अ वेरिएशन ऑफ साइन एंड वाइस वर्सा। कि अगर आप किसी इक्वेशन में x को -x से चेंज कर लेते हो तो वो कॉन्टिन्यूएशन आपकी वेरिएशन में कन्वर्ट हो जाती है और वेरिएशन ऑफ साइन कॉन्टिन्यूएशन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनका हम यूज़ करेंगे आगे।
आगे है हमारे पास एम्बिग्विटी ऑफ साइन. एन एम्बिग्विटी ऑफ साइन इज सेड टू अकर व्हेन एनी टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स हैज डबल साइन. एम्बिग्विटी मीन्स जहाँ पे आपको क्लैरिटी ना हो किसी चीज़ की, कि जैसे अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 लिखा जाए तो यहाँ तो क्लैरिटी है, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ तो एक ही साइन जा रहा है ना. अगर मैं प्लस माइनस कर दूँ, दो साइन आ गए ना, या माइनस प्लस कर दूँ, प्लस माइनस कर दूँ, या प्लस माइनस प्लस कर दूँ, डबल साइन जहाँ पे भी आ जाए इट मीन्स वो क्या है, एम्बिग्विटी ऑफ साइन. ठीक है, तो ये थी हमारी डेफिनेशंस इस चैप्टर की. और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारा चैप्टर का नाम ही जिस पे बेस्ड है वो है डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये आपका, बहुत पूरे चैप्टर में यही तो यूज़ हो रहा है. ठीक है, देखते हैं हम एक बार. द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स इन एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 with real coefficients cannot exceed the number of changes of sign of coefficient in f of x. सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, ये कहना क्या चाह रहे हैं. कोई इक्वेशन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, इसके कोफिशिएंट कैसे हैं, रियल है. अब इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स के बारे में बात हो रही है कि इस इक्वेशन के पास नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट कितने होंगे. इसमें हमने क्या किया, चेंजेस इन साइन निकालिए. मान लो मेरे पास 5 डिग्री की इक्वेशन है, इसमें चेंजेस इन साइन कितने आ गए, 3 आ गए. तो इट मीन्स इस इक्वेशन के पास 3 से ज़्यादा पॉजिटिव रूट नहीं मिलेंगे. मीन्स एटमोस्ट 3 पॉजिटिव रियल रूट्स मिलेंगे. पॉजिटिव भी साथ में रियल भी मिलेंगे. ठीक है, बात समझ में आई. कोई भी इक्वेशन है हमारे पास, उसमें जितने भी चेंजेस ऑफ साइन आ रहे हैं, तो उस इक्वेशन के बाद जितने नंबर ऑफ चेंज आ रहे हैं साइन के अंदर, जैसे 3 आए किसी इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन के पास 3 से ज़्यादा पॉजिटिव रूट्स नहीं मिलेंगे. 3 या इससे कम ही मिलेंगे. एटमोस्ट 3 पॉजिटिव रूट्स, पॉजिटिव रियल रूट मिलेंगे. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये. अब इसके बाद क्या, द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स इन एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन विद द रियल कोफिशिएंट कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन ऑफ कोफिशिएंट इन एफ ऑफ माइनस एक्स. ठीक है, ये एग्जाम्पल करवाऊंगा ना तो एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका ये कॉन्सेप्ट. अब पॉजिटिव रियल रूट की बात तो यहाँ से आ गई कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 में जितने नंबर ऑफ चेंजेस हैं साइन के, उससे ज़्यादा पॉजिटिव रियल रूट नहीं मिलेंगे. अब नेगेटिव रियल रूट की क्या बात की है. अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 नहीं, इक्वेशन तो इसी इक्वेशन के बारे में बता रहे हैं कि इसी इक्वेशन के नेगेटिव रूट की बात हो रही है. अब एक्स को हम माइनस एक्स में चेंज करें. एफ ऑफ माइनस एक्स के अंदर जितने चेंजेस ऑफ साइन हैं, मान लो हमारे पास 5 डिग्री की इक्वेशन थी, 2 चेंजेस ऑफ साइन आ गए इसमें, तो इट मीन्स इस इक्वेशन के पास एटमोस्ट 2 नेगेटिव रियल रूट्स मिलेंगे. ठीक है, पॉजिटिव रियल रूट्स के लिए तो एफ ऑफ एक्स के अंदर ही आपको देखने कितने चेंजेस हैं साइन में. नेगेटिव के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स में देखने हैं, उतने एटमोस्ट नेगेटिव रियल रूट्स आपको मिल जाएंगे इक्वेशन में. ठीक है, अब एक बार हम एग्जाम्पल पे आ जाएं ताकि आपको वो अप्लाई करना आ जाए कि उस रिजल्ट को आपने अप्लाई कैसे करना है. अप्लाई डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन टू डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस. जब भी आपसे नेचर पूछा जाए तो आप डिस्कार्टेज रूल अप्लाई करोगे. ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है, कितने रियल मिलेंगे कितने इमेजिनरी मिलेंगे, तो वहाँ आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो. इक्वेशन हमारे पास ये है. ठीक है, अब पहले एफ ऑफ एक्स में ही आपको देखना है. एफ ऑफ एक्स में कितने चेंजेस आए हैं, प्लस से प्लस कोई चेंज नहीं आया, फिर प्लस से प्लस कोई चेंज नहीं आया, प्लस से माइनस ओनली 1 चेंज ऑफ साइन है. इट मीन्स इस इक्वेशन के पास एटमोस्ट, ये एटमोस्ट वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटमोस्ट 1 पॉजिटिव रूट मिलेंगे. मतलब एक मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है पॉजिटिव, लेकिन एक से ज़्यादा बिल्कुल नहीं मिलेगा हमें पॉजिटिव रूट. ठीक है, तो एटमोस्ट 1 पॉजिटिव रियल रूट आ गया. अब नेगेटिव के बारे में कैसे पता चलेगा, एक्स को माइनस एक्स में चेंज कर दिया हमने, हमारे पास ये आ गया पॉलिनोमियल. अब इसके अंदर चेंजेस देख लेते हैं. प्लस प्लस कोई चेंज नहीं आया, प्लस माइनस एक चेंज आ गया, माइनस माइनस नहीं आया चेंज. मतलब कितने चेंजेस ऑफ साइन आ रहे हैं, 1. तो इट मीन्स एफ ऑफ एक्स के पास, अब एफ ऑफ माइनस एक्स के पास नहीं बोलोगे कितने रूट मिलेंगे, एफ ऑफ एक्स के पास ही बोलोगे आप एटमोस्ट. यहाँ पे भी एटमोस्ट बोलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक नेगेटिव रियल रूट मिलेगा. ठीक है,
एक मतलब एफ ऑफ एक्स के पास एटमोस्ट 1 पॉजिटिव रियल हो गया और एटमोस्ट 1 नेगेटिव रियल रूट हो गया, तो टोटल रियल रूट कितने हो गए, एटमोस्ट एक 1 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब एटमोस्ट 2 रियल रूट आ गए हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हमने ऊपर बता दिए। अब कितने डिग्री की इक्वेशन थी, टोटल 4 डिग्री थी। अब बाकी आप क्या बोलोगे, जब भी आप रियल रूट की बात बोलोगे तो वो हमेशा एटमोस्ट बोलोगे, और इमेजिनरी की बात क्या बोलोगे, एटलीस्ट। इमेजिनरी के साथ आपका लगेगा एटलीस्ट, कि कम से कम इतने इमेजिनरी मिलेंगे। 4 डिग्री की इक्वेशन थी, 4 में से 2 आपके रियल हो गए, 2 गए तो 2 बच गए, तो एटलीस्ट आपके 2 इमेजिनरी होंगे। एटलीस्ट क्यों बोलते हैं इसका भी रीजन बता देते हैं। मान लो किसी इक्वेशन के आपके पास रूट आ गए 1 - 2 1 - 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा, ठीक है। अब ये तो मुझे सीधा दिख रहा है कि इमेजिनरी है। 2 तो एग्जैक्टली मैं मान लूँ कि इस इक्वेशन के ये 4 रूट्स थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और ये 2 इमेजिनरी। ये एग्जैक्टली मैं वैसे दिखा रही हूँ, पर एग्जाम्पल ये एटलीस्ट क्यों लगाया जाता है। अब क्या मैं इसको 1 + 0 आयोटा नहीं लिख सकती, -2 + 0 आयोटा नहीं लिख सकती, कि हर एक रियल नंबर मेरा इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये भी आपका इमेजिनरी रूट बोला जाता है, ये भी इमेजिनरी बोल सकते हो आप, ये भी इमेजिनरी ये भी इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इमेजिनरी की बात हो रही है। और रियल में तो कभी आयोटा आ नहीं सकता, इसलिए हम रियल में एटमोस्ट लगा देते हैं कि अब इनको तो आप रियल में इंक्लूड नहीं कर सकते ना, लेकिन इनको आप अपने इमेजिनरी के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि एटलीस्ट, इनमें बोलने के तो मैं बोल सकती हूँ कि 4 के 4 इमेजिनरी, ठीक है, 4 के 4 कॉम्प्लेक्स रूट है। तो ये एटलीस्ट वाली बात इसलिए बोली जाती है, एटलीस्ट 2 इमेजिनरी और एटमोस्ट 2 रियल रूट। कि रियल हम इधर इमेजिनरी वालों को रियल के अंदर नहीं डाल सकते, लेकिन रियल वालों को आप इमेजिनरी में डाल सकते हो। ये रिजल्ट अगर आपको याद हो, रियल सेट ऑफ रियल नंबर इज कंटेन्ड इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट कंटेन्ड इन सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे के 2 एग्जांपल। शो दैट दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट 6 इमेजिनरी रूट्स। अब इसमें कितने चेंजेस ऑफ साइन आ रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं आया साइन चेंज, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं आया, पॉजिटिव नेगेटिव एक मतलब एटमोस्ट 1 पॉजिटिव रियल आ गया। अब एफ ऑफ -x में कितने आ रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव 1 आ गया, नेगेटिव से नेगेटिव नहीं आया, नेगेटिव से नेगेटिव नहीं आया, मतलब एटमोस्ट 1 नेगेटिव रियल रूट आ गया। टोटल कितने रियल हो गए, 2 भी एग्जैक्टली कभी नहीं लिखना आपने, एटमोस्ट 2 रियल रूट लिखोगे, एटमोस्ट। अब टोटल डिग्री कितनी थी, 8 थी, 8 में से 2 रियल हो गए, कितने बच गए, 6। और इमेजिनरी के लिए हमेशा क्या लिखना है, एटलीस्ट 6 इमेजिनरी। प्रूव क्या करना था, यही करना था, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सबको ये डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन अप्लाई करना आ गया होगा। आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया टॉपिक है, तो अच्छे से एक बार वीडियो को देख लेना। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, हमारा रोज़ डिस्कशन होता ही है रूट्स इसके लिए, डाउट्स के लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।